हेलो एवरीवन। अब हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। बट ऐसा नहीं कि जो हमारी प्रीवियस कंटिन्यूड सीरीज़ थी लाइक इन्वायरमेंट इकोनॉमी ये एंड हो चुकी है, ये भी कंटिन्यू रहेगी। और विद इन 1-2 डेज आई थिंक कल ही आपको जो है इन्वायरमेंट की नेक्स्ट लेक्चर जो कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी कवर कर रहे थे इसकी कंप्लीट वीडियो आपको कल मिल जाएगी। एंड इकोनॉमी में भी हमने मेजरली जितनी भी कंसेप्चुअल चीज़ें थी वो सभी हमने कवर कर लिया है। अब ओनली फैक्चुअल चीज़ बची हुई है, डाटा बेस्ड टॉपिक बची हुई है, वो 1 और 2 वीडियोज़ में वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अभी हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्ट करते हैं बिकॉज है क्या आपकी काफ़ी डिमांड आ रही थी और इसमें थोड़ी डीप कंसेप्चुअल नॉलेज की ज़रूरत है और थोड़ा इसमें टाइम भी लगेगी, तो हम इसे स्टार्ट कर देते हैं। देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मेरे अकॉर्डिंग ये मेजर टॉपिक्स है जो हमें कवर करनी है। हमने बायोटेक्नोलॉजी जब हम लोग कवर कर रहे थे तो वहाँ पे देखा था कि कैसे इसकी वेटेज है, कितनी साइंस की क्वेश्चंस आती है कितनी, तो ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रहती है। इसमें से मेजर टॉपिक को मैंने डिवाइड किया है लाइक बायोटेक्नोलॉजी, डिफेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस, आईटी एंड रोबोटिक्स, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड जनरल साइंस। जिनमें से बायोटेक्नोलॉजी को हमने कंप्लीट कवर कर लिया है। फ्रॉम लेक्चर 1 to 5 में हमने कंप्लीट बेसिक को किया, फिर नेक्स्ट उसके बाद लेक्चर 6 में हमने इंटायर करंट अफेयर्स को ख़त्म कर लिया। मुझे कई सारे फीडबैक मिले हैं आपके थ्रू, और तो आप इसका मतलब क्या है, बायोटेक्नोलॉजी आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। मीन्स आपको अब कहीं बियॉन्ड देखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली अब आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करनी है। और प्रीवियस ईयर भी आपसे सभी बनेगी। बहुत सारे लोगों ने बताया कि इस हमने जो बेसिक कवर किया है उनमें से ही सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रही है। आप करके देखिएगा, यदि कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो उस पर हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने की। इसके बाद टॉपिक आती है डिफेंस। डिफेंस को भी मैंने पढ़ाया है, बट आई थिंक आपने इस वीडियो को नहीं देखा होगा बिकॉज ये वीडियो बहुत पहले आई थी। तो जब आप चैनल पे जाएंगे तो आपको थंबनेल में ये वाला मिलेगा जिसमें कि हमने ओनली 2 पेज में जो है इंटायर डिफेंस सिस्टम को कवर किया है, और यह वीडियो ओनली 39 मिनट्स की है, तो आपकी डिफेंस भी कंप्लीट हो जाएगी। हालांकि डिफेंस लेक्चर में थोड़ी सी ये बची हुई है टॉपिक, ओनली आई थिंक 10 मिनट्स की डिस्कशन रिमेनिंग है। तो यदि मुझे जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं ये भी अपलोड कर दूंगा, तो समझिए कि डिफेंस भी हम लोगों का कंप्लीट है। इसके बाद बचता है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी को हम लोग आज कवर करेंगे। ये भी बहुत छोटी सी टॉपिक है। ये ओनली देखो मैंने ये नोट्स जो बनाया है आज हम लोग इसको कवर करेंगे, ओनली ये 1 पेज में बना है। हालांकि ये जब आप नोट करेंगे तो 1 पेज से अधिक हो सकता है बिकॉज मेरे पास डिजिटल नोट्स है तो मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। तो बट ये बना है ओनली 1 पेज में और बहुत छोटी सी टॉपिक है, ये आज डन हो जाएगी। फिर इसके बाद जो हमारे पास बचेगी 3 मोर टॉपिक्स लाइक स्पेस, आईटी एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इसे हम लोग अपकमिंग लेक्चर में कवर करेंगे। यदि टोटल साइंस में मेरे से पूछा जाए कि सबसे कंसेप्चुअल, सबसे डीप कोर सब्जेक्ट क्या है, कोर टॉपिक क्या है, तो उसमें से आपको मिलेगा एक तो बायोटेक्नोलॉजी और एक स्पेस। इन दोनों में आपको बहुत ज़्यादा जो है ना आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत है, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगी। बायोटेक्नोलॉजी तो हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया, स्पेस भी हम लोग कवर करेंगे बट वो आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। स्पेस के लिए अभी आप एक काम कर सकते हैं, अभी रिसेंटली में मैंने एक वीडियो डाला था जब इसरो ने LVM-3 सैटेलाइट लॉन्च किया था, तो इस वीडियो में मैंने कई सारे कोर कंसेप्ट को लाइक जो बेसिक नॉलेज में आती है स्पेस की, ऑर्बिट, लॉन्च व्हीकल्स, PSLV, GSLV, तो इन सभी टॉपिक को मैंने डिटेल से डिस्कस किया था। आप अभी उसे देख लेंगे तो कुछ मेजर कंसेप्ट का जो है ओवरऑल मैपिंग क्लियर हो जाएगी आपके माइंड में। फिर हम लोग जब स्पेस स्टार्ट करेंगे तो फिर तो कवर करना ही है हमें। और एक टॉपिक जो लास्ट बचती है जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपको क्या क्या पढ़नी है, मेजर आपको फोकस करनी है बायोलॉजी सेक्शन पे जो कि बिलो 9th-10th होती है। 9th-10th की NCERT से हो जाएगी ये। उसके बाद डिजीज़ को कवर करना है, विटामिन्स, रोल ऑफ साइंटिस्ट। उसके बाद देखो मेजर आपको टाइम कहाँ स्पेंड करनी है, PYQ पे। PYQ के लिए बहुत सारे लोग मृणाल सर की बुक लेते हैं, बट मृणाल सर की बुक में क्या प्रॉब्लम्स है ना, वो ईयर वाइज रहता है और टॉपिक वाइज भी है, तो टॉपिक में मेजर टॉपिक्स को एक साथ कंबाइंड करके क्वेश्चन देते हैं। लाइक फिजिक्स है तो सारी फिजिक्स की क्वेश्चन को एक जगह दे दिया, वो अधिक बेनिफिशियल नहीं है। आपको यदि ये बुक कहीं अवेलेबल होता है आप ये बुक ले लीजिए। इसमें क्या है ना, टॉपिक का भी सब टॉपिक है। जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मान लो फिजिक्स में मोशन चैप्टर है, मोशन से कितने
सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बायोलॉजी यदि आप पढ़ रहे हैं, टिश्यू से कितने क्वेश्चन हैं। इस तरीके से हर एक चैप्टर वाइज करके इन्होंने दिया है इस बुक में। ये बुक काफ़ी अच्छा मुझे लगा, ये बुक आप ये बुक ले सकते हैं। और इन सारे टॉपिक को, टॉपिक नंबर 7 में जो भी चीज़ें हैं ये आपको सेल्फ करनी, खुद से करनी है, हो जाएगी। इसमें कोई भी चीज़ ऐसा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है जो नहीं समझ में आएगी, तो ये आप खुद करेंगे। और साथ ही साथ जैसे ही कोई टॉपिक कवर किया, मान लो विटामिन पढ़ा, तुरंत जाके PYQ से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेनी। यहाँ से ये पूरी फ्रेमवर्क है जिस फ्रेमवर्क के थ्रू हम लोग साइंस एंड टेक को कवर करेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी को। देखो, जैसे ही बात आती है नैनो टेक्नोलॉजी की, तो नैनो टेक्नोलॉजी का जब मैंने देखो यहाँ पे हेडिंग बनाया, ओनली ये वर्ड आपको ध्यान में रखनी है। ये 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, क्या मतलब होता है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर को, इसे हम लोग समझते हैं। देखो, तो ये है यहाँ पे वर्ड आया है नैनो। नैनो मीन्स क्या होता है, तो नैनो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है, इस नैनो वर्ड का मीनिंग था या अभी भी है इनिशियली में, कि वेरी शॉर्ट मैन और ड्वार्फ, मतलब छोटे से आदमी या फिर जो ड्वार्फ है उसके लिए हम लोग शब्द यूज करते हैं नैनो, दैट इज़ वेरी स्मॉल के लिए। बाद में यह इससे हम लोग साइंटिफिक यूनिट में नैनो को लेके आए, और 1 नैनो का मतलब क्या होता है, 1 बिलियंथ ऑफ अ यूनिट। अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 1 बिलियंथ ऑफ अ यूनिट। जैसे हम नैनो के बाद हम लोग मान लो नैनोमीटर बोलते हैं, मतलब क्या हो गया, नैनोमीटर का आप 1 मीटर लेंथ मेजर कर लो, जितनी भी 1 मीटर की लंबाई, मान लेते हैं हमारा 1 मीटर लेंथ इतना होता है। इस 1 मीटर के पार्ट को आपको जो है 1 बिलियन टाइम्स कट करनी है। मान लो 1 पार्ट, 2, 3, 4, 5, ये जो 1 बिलियन पार्ट में कट करेंगे इक्वली कट करना है, मतलब ये जितनी यूनिट डिस्टेंस होगी उतना ही ये, इस तरीके से टोटल 1 बिलियन टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 10 1000 मिलियंस बिलियंस, टोटल कितनी 10 टू द पावर 9 होनी चाहिए, या फिर ये 1 बिलियन टाइम्स जो है इसे आपको कट करनी है। उस 1 बिलियन का जो ओनली 1 पार्ट होगा, ये जो 1 पार्ट है, दिस 1 पार्ट इज नोन एज 1 नैनोमीटर। इस 1 पार्ट को क्या बोलेंगे, इस 1 पार्ट को हम लोग बोलेंगे 1 नैनोमीटर। ये होता है हमारा नैनोमीटर का, 1 नैनोमीटर का जो है क्या डेफिनेशन। और इसे हम लोग साइंटिफिक यूनिट के लिए इसलिए बोलते हैं। यदि हम इसे 1 नैनोमीटर बोले तो नैनो का मतलब क्या हो गया, 1/10 टू द पावर 9। मैथमेटिक्स में जब ये ऊपर जाता है तो पावर में निगेटिव हो जाता है, इसलिए 10 टू द पावर ये हो गया -9, या फिर इसे 1/10 टू द पावर 9 मीटर कह सकते हैं। 1 मीटर का 1 बिलियंथ पार्ट और 1 अरब पार्ट जो हुआ, दैट इज़ नोन एज 1 नैनोमीटर। हमने अपने नैनो टेक्नोलॉजी को इस तरीके से डिफाइन किया, या हमारा नैनो टेक्नोलॉजी जो वर्क करता है वो वर्क करता है इस स्केल पे। इस स्केल का क्या मतलब होता है, हमारा जितनी भी नैनो टेक्नोलॉजी की डिवाइस होगी, इक्विपमेंट्स होगा, उसका जो डायमेंशंस होगा ना, वो इस स्केल पे आना चाहिए। ये कौन सा स्केल है, मतलब क्या, 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के डिस्टेंस पे ही, मतलब इतनी ही डायमेंशन पे क्या है वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, बस इस पार्ट को बिल्कुल ध्यान में रखना है और माइंड में इसको पूरा एकदम सेटअप कर लेना है। जैसे ही नैनो टेक्नोलॉजी आए हम समझेंगे क्या, हमारा जो डायमेंशंस होगा वो 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए। हम आगे समझते हैं क्यों ऐसा और इतना ही क्यों। तो ये जो साइज़ है, इस रेंज में जो साइज़ रहेगा, इट इज़ दी साइज़ एट विच नैनो टेक्नोलॉजी ऑपरेट करती है। समथिंग टू एग्जिस्ट, किसी भी इक्विपमेंट्स को, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम तब बोलेंगे समथिंग टू एग्जिस्ट एट नैनो टेक्नोलॉजी एटलीस्ट 1 ऑफ इट्स डायमेंशन। देखो, डायमेंशन मतलब क्या होता है, डायमेंशन जैसे कि मान लो ये एक तरह का क्यूब है, तो क्यूब में LBH होता है, LBH लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, या कोई भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो डायमेंशन यही होती है, LBH डायमेंशन होती है। तो एटलीस्ट 1 ऑफ इट्स डायमेंशन कितना होना चाहिए, इस स्केल पे होना चाहिए। मतलब उसकी लंबाई मान लो, हो सकता है कि ये 5 नैनोमीटर हो, तो बोल देंगे वो नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। 6 नैनोमीटर, 7, 8, 9, 10, 99, 100 तक में परमिसेबल है। 111 नैनोमीटर मान लो आप बना देते हो लेंथ, तो ये नहीं होगा।
हमें हमारा जो चाहिए 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे क्या वो चीज़ जो है हमारा नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत वो ऑपरेट करेगा। इसलिए लिखा है यहाँ पे समथिंग टू एग्जिस्ट एट नैनो टेक्नोलॉजी एटलीस्ट वन ऑफ इट्स डायमेंशन आइदर एल, बी और एच, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मस्ट बी इन द रेंज ऑफ 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। द नैनो स्केल, ये जो स्केल की हम बात कर रहे हैं, इट इज़ स्मॉलर देन द साइज ऑफ बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया से भी छोटा स्केल है, वायरस से भी छोटा स्केल है। इवन जब आप कंपेयर करते हैं अपने ह्यूमन हेयर को, तो हमारा जो इंसान के हेयर का जो डायमीटर है वो 80,000 नैनोमीटर है। मतलब हमारा हेयर भी हमारे नैनो स्केल में नहीं आता है, मतलब इससे भी छोटा होता है नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो इक्विपमेंट्स होता है। इसमें से बस एक बात मैं बार बार कह रहा हूँ, क्या यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि एटलीस्ट 1 हो सकता है कि मान लो लेंथ को आपने 5 मीटर कर दिया, लेकिन ब्रेथ को आपको कितना रखना है, मान लो इस रेंज में रखना है। मान लो आपने रख दिया 5 नैनोमीटर और ये ब्रेथ हो गया, तो इसको हम बोलेंगे हाँ ये मेरा नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। एक एटलीस्ट कोई भी एक डायमेंशन, या तो लंबाई या तो चौड़ाई या तो ऊंचाई, कोई भी मेरा इस स्केल पे बिलोंग करना चाहिए 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, तो हम लोग बोलेंगे क्या वो बेस्ड है नैनो टेक्नोलॉजी पे, बिकॉज वो डिफाइंड ही इस पे। अब मन में सवाल चल रहा होगा कि आखिर इस पे ही क्यों नैनो टेक्नोलॉजी वर्क करता है, क्या प्रॉब्लम हो जाएगा यदि 101 नैनोमीटर हो जाएगा, या 1 से छोटा मान लो 0.1 नैनोमीटर का हम लोग लंबाई ले लें, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, उसी चीज़ को समझते हैं। तो वाई नैनो स्केल ओनली, वाई नॉट यहाँ पे माइक्रो मैंने लिखा है, ये होगा यहाँ पे मैक्रो स्केल। मैक्रो मतलब होता है MACRO, मैक्रो स्केल। तो नैनो मतलब तो समझ लिया आपने, छोटा स्केल, 10 टू द पावर 9 पे जो वर्क करता है नैनो स्केल। क्यों हम लोग बात कर रहे हैं कि ओनली नैनो स्केल, मैक्रो मतलब बड़ा स्केल पे क्यों नहीं, 5 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है, या फिर आखिर क्या स्पेशल है हमारा नैनो स्केल का, नैनो स्केल का क्या स्पेशलिटी है। तो जब हम नैनो स्केल पे ले जाते हैं किसी मटेरियल को, कोई भी एलिमेंट्स को, तो ये मान लो पूरा लंबाई का स्केल है, यह 1 नैनोमीटर है, इधर 100 नैनोमीटर है, और आगे मान लो इसमें हम लोग बढ़ाएंगे अपने डाटा में, तो कहीं आगे चलते चलेंगे तो कहीं पे आएगा मान लो 5 मीटर आएगा, 10 मीटर आएगा, इधर और छोटा होगा। तो इस स्केल में हम बात करते हैं नैनो स्केल की क्या खासियत है, ये जो ये बाउंड्री है 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में। तो यहाँ पे क्या देखा गया है कि कोई भी जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट मान लो जैसे कि कार्बन हो गया, जैसे गोल्ड हो गया, जैसे सिल्वर हो गया, आपको फिर जो है क्या जितने भी एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट्स हैं, तो नैनो स्केल पे क्या देखा गया है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब देखने में कैसी, अपीयरेंस क्या है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हीट कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, सब कुछ चेंज हो जाता है। मतलब जो आप नॉर्मल लेवल पे देखते हैं, जो आप जैसे कि मान लो गोल्ड है, गोल्ड को आप अपनी आंखों से देखते हैं क्या वो येलो रहता है ना, येलोइस या गोल्डन टाइप में, गोल्डन रहती है वो कलर उसकी, और उस पर कभी भी रस्ट नहीं लगता है, इसलिए गोल्ड है। लेकिन जब आप गोल्ड को नैनो स्केल पे लेके चले जाओ, आपको मल्टीपल कलर देखने को मिलेगा गोल्ड में, और उसकी प्रॉपर्टी भी बदल जाती है। जो गोल्ड इन्वायरमेंट में रिएक्टिव नहीं है, वह गोल्ड क्या होता है नैनो स्केल पे वेरी रिएक्टिव हो जाता है। तो ये सारा प्रॉपर्टी यहाँ पे चेंज हो जाता है। बात है क्या चेंज क्यों हो रहा है, तो उसे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग कुछ अभी कंपेयर करते हैं कि मान लो यदि इस स्केल पे हो, यदि इधर हो, मतलब मान लो इस लेंथ पे हो, जो कोई हम लोग नॉर्मल डेली लाइफ में देखते हैं, हमारा जो एलिमेंट्स है नॉर्मल स्केल पे उसकी क्या बिहेवियर है और नैनो स्केल पे उसकी क्या बिहेवियर है, दोनों को यदि हम लोग कंपेयर करें, 2-4 एग्जांपल्स को समझे। जैसे मान लो गोल्ड है, गोल्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। गोल्ड का नॉर्मल अभी आप जैसे मान लो आपके घर में बहन होगी, माँ होगी, तो उसके पास गोल्ड की कोई ज्वेलरी होगी, तो आप जब उसकी कलर देखेंगे वो एक सॉलिड येलो मेटल होता है और केमिकली नॉन रिएक्टिव होता है। जनरली गोल्ड किसी से रिएक्ट नहीं करता है। मान लो आप लोहे को रखोगे तो लोहे रिएक्ट करके उस पर रस्ट लग जाएगा, जंग लग जाएगा उस पर, तो वो रिएक्टिव हो जाता है। बट
गोल्ड रिएक्टिव नहीं होता है, ये नॉर्मल लाइफ है इसकी। बट जैसे ही हम मान लो गोल्ड को नैनो स्केल पे लेके चले जाते हैं तो कहता है क्या, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ नैनो पार्टिकल्स। अब नैनो पार्टिकल्स की साइज कहाँ कहाँ से डिपेंड, कितना वेरिएशन है, अभी जस्ट आपको हमने बताया कि 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर, ये कंप्लीट नैनो टेक्नोलॉजी का रेंज है। अपना घर है वो, इसमें से किसी इंसान ने सोचो बनाया 2 नैनोमीटर का गोल्ड पार्टिकल्स, किसी ने बनाया 5 नैनोमीटर का गोल्ड पार्टिकल्स, 10, 99, 100 तक मान लो बनाया, तो अलग अलग क्या होगा, ऑन डिपेंड साइज, अलग अलग साइज पे नैनो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एग्जिबिट्स डिफरेंट कलर, वो अलग अलग कलर शो करेगा, वो रेड भी बन जाएगा, येलो भी बन जाएगा और पर्पल भी बन जाएगा। और जो गोल्ड नॉन रिएक्टिव था, यह गोल्ड अब केमिकली काफ़ी रिएक्टिव हो जाएगा। और नैनो टेक्नोलॉजी में हम लोग गोल्ड को कैटलिस्ट के तरह भी यूज करते हैं। कैटलिस्ट इज़ अ सब्सटेंस विच आइदर क्या करेगा, आपकी रिएक्शन को फास्ट और स्लो कर देगा, तो हम लोग इसे भी यूज करते हैं नैनो स्केल में गोल्ड का। एक ये भी एग्जाम्पल्स है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं सिल्वर का, चांदी जिसे कहते हैं। सिल्वर की भी प्रॉपर्टीज़ डेली लाइफ में जो है आपको बिल्कुल वेल अवेयर है। बट नैनो स्केल पे सिल्वर क्या होता है, सिल्वर भी डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करेगा ऑन डिफरेंट इट्स साइज ऑफ पार्टिकल। और यह सिल्वर क्या होता है, एट जो है नैनो स्केल पे बैक्टीरिया साइडल हो जाता है। मतलब ये क्या करता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है। इसीलिए आज के समय में जो भी आपको अच्छी लेवल की वाटर प्यूरिफायर बन रही है, जहाँ पे कि आपको उस पर यदि नैनो टेक्नोलॉजी से बेस्ड है वो वाटर प्यूरिफायर, तो उसमें सिल्वर डाला जाता है जो कि काम करता है बैक्टीरिया साइडल का, जो कि किल करता है बैक्टीरिया को। और तीसरा मान लो एग्जाम्पल्स में लेते हैं हम लोग कॉपर। कॉपर का क्या होता है, एट नैनो स्केल पे कॉपर बन जाता है नैनो स्केल पे मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया मतलब क्या, कॉपर हो जाता है ट्रांसपेरेंट। सोचिए कितनी परिवर्तन हो रही है नैनो स्केल पे जाने के बाद। जो कॉपर को आप देखते हैं अपने वायर में, वह कॉपर क्या हो जाएगा नैनो स्केल पे, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, कुछ दिखेगा ही नहीं, आर पार हो जाएगा वो। इसके बाद यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से, इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ है कार्बन के बारे में। और कार्बन का जो है कि ये बहुत ध्यान से भी समझनी है, ग्राफीन को समझनी है। देखो कार्बन, आपको पता है कार्बन नेचुरल लाइफ में प्रेजेंट में आपको 2 स्केल पे आपको कार्बन का 2 फॉर्म आपको दिखता है, एक तो ग्रेफाइट और एक डायमंड। ग्रेफाइट कहाँ देखा होगा आपने, बचपन में जब आपने कभी बैटरी को तोड़ा होगा घर में, उसमें जो ब्लैक कलर की पार्ट होती है, या फिर छोड़िए पेंसिल में भी जो जिससे आप लिखते हैं, पेंसिल का बीच वाला पार्ट जो है, दैट इज़ नोन एज ग्रेफाइट। और डायमंड, डायमंड इज़ वेरी प्रीसियस। दोनों जो है ना, ग्रेफाइट एंड डायमंड, ये कार्बन का फॉर्म है। कार्बन को जब हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी पे लेके जाते हैं तो यह बदल जाता है और तब इसका नाम होता है ग्राफीन। पता है ग्राफीन को आज के समय में क्या कहा जाता है, न्यू वंडर मटेरियल ऑफ द अर्थ। मतलब अमेजिंग है। जैसे कि आप याद कीजिए जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे ना, तो वहाँ पे हम देखें क्या, आज के समय में ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से नहीं कर सकते। सेम उसी तरीके का रोल प्ले करता है नैनो टेक्नोलॉजी। आप आज के समय में कहीं पे भी इसकी एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं। और जब ग्राफीन की डिस्कवरी 2004 में हुआ, उसके 6 साल के बाद ग्राफीन को फिजिक्स का नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। सोचो कितनी बड़ी ये उपलब्धि थी। आपको तब पता चलेगा ग्राफीन की क्या खूबियाँ हैं। अभी देखते हैं इसका स्ट्रक्चर ग्राफीन का कैसा होता है। ये हनी कॉम्ब लैटिस की तरह का होता है, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब बहुत सारे हेक्सागोनल से मिलके बना होता है। कैसा होता है ये होता है आपको हनी कॉम्ब लैटिस, मधुमक्खी का छाता। इसमें से आपको मान लो हेक्सागोन बनाते चलिए, ये जो है आपको कॉम्बिनेशन ऑफ ये लैटिस बनते चले जाएगा। इस तरीके से ये लैटिस बनते चले जाएगा। तो ये मान लो फिर यहाँ से ऐसे कर दो, ये एक नया लैटिस बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहेगा। यह ग्राफीन का स्ट्रक्चर है। 2010 में से नोबेल प्राइज़ मिला, डिस्कवर्ड हुआ था 2004 में। अब इसकी प्रॉपर्टी देखो क्या है। यह ग्राफीन हार्डर देन डायमंड। अभी तक हम लोग पढ़ते हैं डायमंड इज़ द हार्डेस्ट एलिमेंट ऑफ द ऑन द अर्थ, बट ये जो ग्राफीन है, ग्राफीन डायमंड से भी हार्डर है। बट स्टिल इतना हार्ड होने के बावजूद यह मोर इलास्टिक देन रबर। सोच लीजिए हार्डर कितना है, डायमंड से ज़्यादा, बट स्टिल रबर से भी ये ज़्यादा इलास्टिक है, रबर से भी ज़्यादा ये मुलायम है। उसके बाद क्या कहता है, ये स्ट्रॉन्गर देन स्टील येट लाइटर देन एल्युमिनियम।
स्टील से भी ये क्या है, मजबूत है, बट एल्युमिनियम से भी हल्का है ना। हम लोग एल्युमिनियम के बर्तन जब यूज़ करते हैं घर में रहता है, एल्युमिनियम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो काफ़ी हल्का होता है। और बट आप देखो तो स्टील क्या है, स्टील से भी स्ट्रॉन्ग है हमारा ग्राफीन, बट एल्युमिनियम से भी हल्का है। स्ट्रॉन्गेस्ट नोन मटेरियल ऑन द अर्थ, अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल क्या है हमारे अर्थ पे, यह ग्राफीन है। यह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेनी टाइम्स बेटर देन सिल्वर एंड कॉपर। आपको पता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो अपने अंदर से क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाह होने दे। तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी के लिए बेस्ट जो है हमारे पास, जो हमारे पास एलिमेंट्स है, उसमें से नंबर 1 पे आता है सोना Au, उसके बाद आता है पहले आता है, एक मिनट, हाँ गोल्ड ही आता है Au, ओह क्या मैं लिख रहा हूँ, Au, इसके बाद जो हो गया सबसे सुपर Au हो गया, उसके बाद Ag मतलब सिल्वर, उसके बाद कॉपर, फिर डिफरेंट ऑफ वायर। तो इसका मतलब है इसीलिए घर में हम लोग जो है सबसे बेस्ट वायर जो होती है हम लोग किसकी यूज़ करते हैं, कॉपर की यूज़ करते हैं। अक्सर मन में सवाल चलता है कि क्यों जब सोना या चांदी इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है हम लोग घर में इसे ही लगा लेते हैं। रीज़न ये है, यदि मान लो घर में आप लगा लीजिएगा, कल दिन आपका कोई गेस्ट आ जाएगा, तार नोच के वो चले जाएगा। क्यों, सोना लगाया हुआ आपने तार में, काफ़ी कॉस्टली भी है, इसलिए हम लोग इसे नहीं लगाते हैं। थर्ड बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, कॉपर है। बट यदि सोचो कि ग्राफीन की जो है ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिल्वर और कॉपर से भी ज़्यादा है, उसी तरह से हीट कंडक्टिविटी, मतलब हीट कितनी कंडक्ट कर सकती है वो, ये 2 टाइम्स बेटर देन डायमंड, तो हीट कंडक्टिविटी भी बेटर है इसकी। इट इज़ इम्परवियस, मतलब यह पोरस नहीं है, इसमें स्मॉलेस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट, जैसे कि आप मान लो हीलियम एटम के भी आप या बॉम्बार्डमेंट करेंगे ग्राफीन के इस लैटिस से, तो हीलियम एटम इससे पास नहीं कर सकता है। दैट इज़ यह है इम्परवियस है, कहीं भी इसमें पोरस नहीं है। और वेरी हाई सरफेस एरिया पर यूनिट मास, मतलब मास के कंपेयर में इसकी सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप सिंपली 3 ग्राम ऑफ ग्राफीन ले लेते हैं ना, तो इस 3 ग्राम ग्राफीन से पूरा एक फुटबॉल और क्रिकेट स्टेडियम को आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद इट इज़ ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट। तो आप समझ रहे हैं यह ग्राफीन की कितनी ज़्यादा, मतलब इसलिए इससे क्वेश्चन भी पूछा गया ग्राफीन के बारे में। तो यह समझना है क्या, हमने देखा कि कार्बन जब अपने नॉर्मल स्टेज पे रहता है वो ग्रेफाइट और डायमंड के फॉर्म में रहता है, बट जैसे उसे हम नैनो स्केल पे ले जाते हैं यह बन जाता है ग्राफीन, और ग्राफीन इज नोन एज द न्यू वंडर मटेरियल बिकॉज ऑफ दीज मेनी ऑफ प्रॉपर्टी। हार्डर देन डायमंड है, स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सुपर है, हीट कंडक्टिविटी अच्छा है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज न्यू वंडर मटेरियल। कार्बन, इसी ग्राफीन से हमने एक और कंपाउंड बनाया, या तो आप कह सकते हैं कि कार्बन का ही ये क्या है, नैनो स्केल पे डिफरेंट मैटर शो कर रहा है, लेकिन हमने इसे बनाया है ग्राफीन से ही बनाया है। उसका नाम है कार्बन नैनो ट्यूब। ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में रहा है। कार्बन नैनो ट्यूब आर सिलेंड्रिकल मॉलिक्यूल्स दैट कंसिस्ट ऑफ रोल्ड अप शीट्स ऑफ ग्राफीन। यह क्या कंसिस्ट करता है, रोल्ड अप शीट, ग्राफीन को जब आप रोल कर दो सिलेंड्रिकल शेप में वो बन जाता है कार्बन नैनो ट्यूब। इसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर टू ग्राफीन है। नेक्स्ट, इसी का कार्बन का ही एक और नैनो टेक्नोलॉजी स्केल पे जो है क्या ये शो करता है कार्बन का फॉर्म है जिसको हम लोग कहते हैं फ्लोरीन कहते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोरीन इज नोन एज C60 कार्बन केज, मतलब टोटल 60 कार्बन को हम लोग जो है कंबाइंड करके बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज फ्लोरीन। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखता है, आप देखोगे तो एक स्फेरिकल शेप में दिखेगा जिसमें कि 60 कार्बन एटम अपने आप में बॉन्डेड है, आपस में जुड़ा हुआ है। इसका नाम ऑल्सो कहते हैं, फ्लोरीन का ऑल्सो नेम है बकमिंस्टर फ्लोरीन। एक्चुअली बकमिंस्टर जो है, बकमिंस्टर एक आर्किटेक्ट हुआ करता था, काफ़ी वेल नोन आर्किटेक्ट, और ये जो बिल्डिंग्स बनाता था ना वो जियोडिक डोम्स शेप में बनाता था। दैट्स वाई इसकी स्ट्रक्चर भी जियोडिक शेप में है, तो इसलिए इसका दूसरा नाम हमने रखा बकमिंस्टर, उसका नाम था, एंड फ्लोरीन ये हमने इसमें जोड़ दिया बकमिंस्टर फ्लोरीन। शेप कैसा है इसका बकमिंस्टर फ्लोरीन का, तो जियोडिक डोम्स के शेप में है, दैट इज अपीयरेंस लाइक दिस। इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ हेक्सागन एंड पेंटागन।
केमिस्ट्री में जब आप देखते हैं मॉलिक्यूल को, इस तरीके का शेप को हम लोग हेक्सागोन कहते हैं। और जब आप नीचे में इसको प्लेन कर दो, ऊपर में ऐसे बॉन्ड बना दो, 1 2 3 4 5, पेंटागन मतलब 5 साइड, हेक्सागन मतलब 6 साइड। हेक्स मतलब होता है केमिस्ट्री में 6, पेंट मतलब होता है 5, जैसे कि होता है ना नॉन, ड्युआडेक, अनडेक, उसी तरीके से हेक्सा, पेंटा, हेप्टा, तो हेप्टा मतलब 7। तो हेक्सा और पेंटागन के कॉम्बिनेशन में ये बना होता है। इसमें टोटल कितने 60 कार्बन एटम्स अरेंज होते हैं, जिसमें कि 20 आपको हेक्सागन होगा 6 साइड वाला फेस, और 12 इसमें पेंटागन होगा। और ये कैसा बन जाएगा, लाइक अ फुटबॉल के तरह का ये बन जाता है। जैसे आप यहाँ मेजर बीच में देखो, ये इसमें कितने 6 साइड हैं, तो ये हो गया आपको हेक्सागन इस तरह से। और इसके बाद देखो ये वाला ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या है, पेंटागन है। तो हेक्सागन और पेंटागन से मिलके बना हुआ है। यूज्ड कहाँ कहाँ करते हैं इसको, मिनिएचर बॉल बियरिंग टू ल्यूब्रिकेट द सरफेस। मिनिएचर मतलब काफ़ी स्मॉल स्केल पे, बॉल बियरिंग का, जैसे मान लो जब गाड़ी में रोटेट करती है, तो कोई भी चीज़ जिसमें रोटेशन हो रही है वहाँ पे हम लोग बॉल बियरिंग, ऐसे आम भाषा में बॉल बैरिंग बोलते हैं, लेकिन ओरिजिनली में होता है बॉल बियरिंग। दैट मीन्स उसके अंदर में आपको जो है, जहाँ पे ग्रीस डालते हो, जहाँ जैसे मान लो टायर के पास है, ये घूमती है, तो यहाँ पे छोटी छोटी बॉल बनी रहती है, जिसकी वजह से ये सॉकेट रोटेट करती है, ऐसे करके रोटेट करती है। तो उसके जगह हम लोग मिनिएचर बॉल बियरिंग में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि करेगा ल्यूब्रिकेट दी सरफेस को बहुत स्मूथ बना के रखेगा वो। ड्रग डिलीवरी व्हीकल्स इनसाइड द बॉडी, आपके बॉडी में मान लो ड्रग भेजनी है, वहाँ पे भी हम लोग इसका बकमिस्टर फ्लोरीन का यूज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में तो बहुत अच्छे लेवल पे भी यूज किया जा रहा है किसका, फ्लोरीन का। ये कुछ हमने एग्जाम्पल्स देखा कि कैसे कोई भी मैटर या कोई भी एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को बदल देता है एट नैनो स्केल पे, उसके फिजिकल, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, ये सारे प्रॉपर्टी बदल जाती है। इवन एक वंडर एलिमेंट भी हमें मिल गया जब हमने इसे नैनो स्केल पे ले जाके देखा। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है नैनो स्केल पे। तो इसके लिए हम लोग समझते हैं कि वाई डज मटेरियल बिहेव डिफरेंटली एट नैनो स्केल। आखिर क्या खासियत है जो कि मटेरियल जो है वो डिफरेंटली बिहेव करता है नैनो स्केल पे, ठीक है। वाई अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग उसे नैनो स्केल पे ले जाते हैं तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ वास्टली इंक्रीज्ड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो एट नैनो स्केल। ये क्या हो रहा है, कुछ अभी अटपटा लग रहा होगा, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अभी इसको समझते हैं थोड़ा हम लोग बचपन में भी चलते हैं। क्लास 7th 8 में आपने पढ़ा होगा स्फीयर के बारे में। मैथमेटिक्स में स्फीयर हमें पढ़ना था। स्फीयर में हम लोग वहाँ पे क्या निकालते थे, स्फीयर का हमें सरफेस एरिया पढ़ाया जाता। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। जैसे आपने सर्किल पढ़ा है ना, सर्किल का ये मान लो सर्किल है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, πr² होता है, सरकमफेरेंस 2πr होता है। उसी तरीके से स्फीयर का जो है आपको सरफेस एरिया 4πr² होता है, और इसकी जो वॉल्यूम होती है दैट इज़ 4/3πr³। वॉल्यूम मतलब क्या, इसके अंदर आप कितना सारा इसका कैपेसिटी है, कितना सामान इसमें रख सकते हो। हम लोग इसको इस फार्मूला से निकालते हैं 4/3πr³, जहाँ पे कि पाई की वैल्यू 22/7 हम लोग यूज़ करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये सभी चीज़ मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा था। तो आप क्या करो, एक कोई भी स्फीयर ले लो। जब हम कोई भी पार्टिकल होता है तो उसकी साइज़ हम लोग स्फेरिकल ही लेते हैं, छोटा स्केल पे इस तरह का होगा पार्टिकल की साइज़। ईव तो आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा, एकदम डॉटेड साइज में कोई भी चीज़ तो बिल्कुल पॉइंट साइज में मिलके बना होता है। हमने किसी एक को जूम कर लिया, उसी जूम फिगर में मान लो हमने अभी एक स्फीयर को हम लोग देख रहे हैं, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का क्या रेशियो निकलता है। सरफेस एरिया का फार्मूला मान लो आपको बताया 4πr² रख दो, वॉल्यूम का 4/3πr³ इसे भी रख दो। अब देखो ये पाई से पाई कट जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, 3 नीचे 3 ऊपर चले जाएगा, और r² से 2r से 3r है तो 2 कट गया, 1 बचेगा, तो नीचे बचेगा r, और ये 3 सबसे नीचे था, ये चले जाएगा ऊपर में। सिंपल मैथमेटिक्स है। ये आ रहा है 3/r, मतलब सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम का वैल्यू कितना आ रहा है, 3/r आ रहा है। अब हम एक बार कंपेयर करते हैं कि नैनो स्केल पे कितनी शो कर रहा है। जब आप नैनो स्केल पे इसकी रेशियो निकाल ले हो, मान लो इस स्फीयर का भी रेडियस ले लो, r = 1 नैनोमीटर। r = 1 नैनोमीटर, रेडियस हमने 1 नैनोमीटर ले लिया है, 3/r था, 3/1 नैनोमीटर, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 3 × 10⁹ वैल्यू आ जाती है।
अब आप नैनो स्केल से थोड़ा बाहर चले जाओ। अब आप क्या करो, एट ले लो मैक्रो लेवल पे, लार्ज लेवल पे, जहाँ पे कि रेडियस को अभी मान लो 1 मीटर। नैनो स्केल में क्या कर रहे हैं हम लोग, हम अपने नैनोमीटर में 1 नैनोमीटर ले लिया रेडियस। लार्ज स्केल पे हमने रेडियस 1 मीटर रखा है, नैनो और यहाँ पे मीटर। तो 3/r था, r आपने 1 मीटर लिया है, 3/1, इसकी वैल्यू आ गई 3 आ गई। अब ज़रा आप कंपेयर कीजिए दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। मान लो 3 रुपीज़ और 3 मिलियन रुपीज़ में अंतर है, इतनी अंतर है कि आप यूपीएससी छोड़ के चले जाएंगे अमेरिका घूमने के लिए। इतना यदि अमाउंट अभी डायरेक्ट आपके पास 3 बिलियन रुपीज़ आ जाए तो दैट मीन्स क्या है कि देखो आप बस नैनो स्केल पे ले गए हैं, इसकी जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम की रेशियो है कितनी आ जा रही है, 3 बिलियन का डिफरेंस पड़ रहा है ना। तो 3 बिलियन हो गई। दैट मीन्स क्या है कि यह जो इसकी ओवरऑल वैल्यू है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इन नैनो स्केल बहुत ड्रास्टिकली लेवल पे बढ़ जाती है। देयरफॉर मोर नंबर ऑफ एटम्स एक्सपोज टू सरफेस। यदि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ गया मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको जो है ना एटम्स दिखेगा सरफेस पे। अभी आप समझो कि पहले मान लो इस तरीके का ब्लॉक होता तो इसमें बड़ा स्केल पे मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे होता। अभी आपको इस पर 3 ओनली दिख रहा है। जब हम इसे मान लो बड़ा कर देंगे तो इसमें मान लो छोटा 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 बना लो नैनो स्केल पे, तो क्या होगा कि सरफेस पे जो है मोर नंबर ऑफ एटम्स एक्सपोज्ड हो जाएगा टू द सरफेस। दस एज द पार्टिकल साइज डिक्रीज करते हो ग्रेटर पोर्शन ऑफ एटम्स आर फाउंड एट द सरफेस, thus all the surface related phenomena will get magnify। तो सरफेस पे जो फेनोमेना होती है वो काफ़ी मैग्नीफाई मतलब काफ़ी बढ़ जाएगी। दैट्स वाई हम लोग देखते हैं क्या नैनो स्केल पे हर एलिमेंट अपने आप को बिल्कुल डिफरेंटली बिहेव करता है, डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी होती है। क्वांटम मैकेनिक्स प्ले अ डोमिनेंट रोल एट नैनो स्केल एंड क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स प्ले अ नेग्लिजिबल रोल। देखो क्वांटम मैकेनिक्स मतलब क्या होता है, मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, और जब आप उसमें से क्या करते हो सबको क्वांटम लेवल पे ले जाते हो। क्वांटम मतलब हिंदी का शुद्ध मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है सूक्ष्म, मतलब वेरी स्मॉल स्केल पे जो है। फिजिक्स भी क्या कहता है, फिजिक्स बिल्कुल एक डिफरेंट लॉ वहाँ पे प्ले होने लगता है। वहाँ पे ग्रेविटेशन की उतनी नहीं रह जाती है वैल्यू, ग्रेविटेशन वैल्यू घट जाती है जब हम लोग जाते हैं क्वांटम लेवल पे। और वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है क्या कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है, जो स्मॉल लेवल की जो मैकेनिक्स है, प्ले अ डोमिनेंट रोल एट नैनो स्केल। नैनो स्केल पे यह बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करता है, पावरफुल रोल प्ले करता है। एंड जो क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स है वो वहाँ पे क्या होता है, उसकी रोल नेग्लिजिबल हो जाती है, हालांकि वो ख़त्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए एट मैक्रो स्केल, बड़े लेवल पे जब हम बात करते हैं, फोर्सेस लाइक ग्रेविटी, फ्रिक्शन एटसेट्रा प्ले अ वेरी डोमिनेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द बिहेवियर ऑफ मटेरियल। आज मान लो किसी चीज़ की मटेरियल, कोई भी पार्टिकल्स अर्थ पे, वो उसी तरह से बिहेव करेगा उस पर जिस तरह की फोर्स लगेगी। मान लो ग्रेविटेशन आज हमारी पूरी की पूरी मेटाबॉलिज्म सिस्टम को उस तरीके से हमारा बॉडी आज डिज़ाइंड हो चुका है जिस तरह से ग्रेविटेशन अर्थ पे है। यदि ग्रेविटेशन काम करना ही बंद कर दे तो आप देखते हैं कि जब स्पेस पे कोई पर्सन को ले जाया जाता है जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, तो उसके पहले तो 2-3 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रॉपर जीरो ग्रेविटी में उसे रखा जाता है। धीरे 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 करके पहले मान लो 1 घंटा 2 घंटा 1.5 इस तरीके से करके उसे ट्रेनिंग दी जाती है जीरो ग्रेविटी में रहने की, और धीरे धीरे उसका बॉडी उस तरह से डेवलप करता है। तो ये होता है मैक्रो स्केल पे, जहाँ पे क्या ये सारी चीज़ उस पर बिहेव करती है। बट जब हम नैनो स्केल पे जाते हैं तो एटॉमिक लेवल फोर्सेस लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बिकम्स मोर डोमिनेंट इन डिटरमाइनिंग द बिहेवियर ऑफ मटेरियल। क्यों? क्योंकि वहाँ पे साइज काफ़ी छोटी हो चुकी है, मास उसकी नेग्लिजिबल हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे नैनो स्केल पे जो है आपका जो क्वांटम जो प्रॉपर्टीज़ है वो डोमिनेट हो जाती है, एंड मैक्रो लेवल पे ये वाली जो क्लासिकल लॉज है वो डोमिनेंट रहती है। दस देयरफॉर, अतः हम लोग यह कह सकते हैं, वी कैन से दैट द गेम ऑफ साइंस हैज़ डिफरेंट रूल व्हेन वी प्ले इट एट नैनो स्केल। मतलब जब आप नैनो स्केल पे खेलते हो तो गेम का रूल बिल्कुल बदल जाता है। जैसे मान लो आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो या फिर IPL खेल रहे हो, दोनों का देखो
बिल्कुल अलग बिहेवियर प्रॉपर्टीज हो जाता है। टेस्ट जहाँ पे कभी कभार दिन में आपको 1-2 सिक्स देखने को मिलेंगे, आईपीएल में हर ओवर में 2-3 सिक्स देखने को मिलते हैं। हालांकि ये यहाँ पे परफेक्ट एनालॉजी नहीं है, बट लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि गेम ऑफ साइंस जो है बिल्कुल बदल जाता है जब हम लोग उसे नैनो स्केल पे ले जाते हैं। नैनो स्केल मतलब 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर की दुनिया इज कॉल्ड नैनो टेक्नोलॉजी। एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी क्या क्या है, मतलब ये देखो, और यह टॉपिक डायरेक्टली आपको पीटी में तो आएगा ही, मेजर इसका डिमांड जो है मेंस में भी यहाँ से एक क्वेश्चन गारंटीड रहता है। अभी हमने कुछ दिनों पहले क्या इकोनॉमिक्स जब हम लोग कवर कर रहे थे ना, तो इकोनॉमिक्स में आपको एक जगह देखने को मिला था नैनो यूरिया, हमने ये इकोनॉमिक्स में कवर किया था। आज आपको और थोड़ा इन्फ्रेंस मिलेगा। हम लोग अब सारा एप्लीकेशंस देखते हैं। एप्लीकेशंस इज़ वंडर। जैसे बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस हर कुछ कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ आप चाहो आप वो कर सकते हो। उसी तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी मतलब बियॉन्ड जहाँ तक आप सोच नहीं पाते। आप एक बार यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा नैनो टेक्नोलॉजी वाली शर्ट, उसमें पता है अभी क्या करता है, मान लो आप चले जाओ, नैनो टेक्नोलॉजी से जैसे पेंट किया जाता है आपके बॉडी पे, वो स्प्रे करेगा, स्प्रे करने के बाद ऑटोमेटिक रेडी जिस तरह परफेक्ट आपके बॉडी में शर्ट बन जाएगा, मतलब लिक्विड आप पे स्प्रे करेगा और शर्ट बन जाएगा। इस लेवल तक आज हम लोग पहुँच चुके हैं। तो अब देखते हैं कि करके एप्लीकेशंस। सबसे पहला एप्लीकेशंस हम लोग देखते हैं मेडिसिन में क्या है इसका एप्लीकेशन, हेल्थ सेक्टर में क्या इसका कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसका होता है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। यहाँ से भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी का मतलब क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, टारगेटेड, जहाँ ज़रूरत है एग्जैक्ट उस पॉइंट पे जाके ड्रग को डिलीवरी कर देगा। तो इट हेल्प्स इन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी ऑफ ड्रग्स सच एज, मान लो एंटी कैंसर ड्रग है, तो एंटी कैंसर ड्रग आपको बॉडी में भेजनी है। तो ऐसा नहीं आपको लगता है क्या हम लोग जहाँ पे जो सेल बीमार है हमको उसी को बस मेडिसिन मिलना चाहिए। ऐसे यदि मान लो हम लोग कोई मेडिसिन को डायरेक्ट मान लो माउथ से लेते हैं, वो मेरे ख्याल से वो यूनिफॉर्मली हर सेल में जाता होगा। लेकिन यदि हम लोग के पास कोई एक जो है टेक्नोलॉजी हो जो सेल हमारा बीमार है, बस उसे हम लोग जाके बेनिफिट पहुँचाए। अब मान लो जैसे गवर्नमेंट कोई योजना ला रही है, वो योजना यदि सभी के लिए ले आए तो वो ज़्यादा कारगर नहीं हो सकती, एफिशिएंट नहीं होगी। लेकिन जो नीडी पर्सन है, जिसे ज़रूरत है, उसे मिले तो अच्छे से हमारा सोसाइटी डेवलप करेगा और देश आगे बढ़ेगा। उसी तरीके से टारगेटेड डिलीवरी सिस्टम में क्या होता है, जैसे मान लो एंटी कैंसर ड्रग है, तो ये प्रिसाइसली क्या करेगा, टू दी इन्फेक्टेड सेल, कहाँ पे जो इन्फेक्टेड सेल है तो वहीं पे जाके उस ड्रग को डिलीवरी करेगा यूजिंग नैनो पार्टिकल एज ड्रग कैरियर। हम लोग नैनो पार्टिकल में क्या करेंगे, ड्रग कैरियर की तरह काम करेगा। नैनो पार्टिकल मान लो एक गाड़ी हो गया, उस पर लोड कर दिया हमने ये ड्रग, उस पर कैंसर का जो मेडिसिन है उस पर हमने लोड कर दिया उस गाड़ी पे। दीज नैनो पार्टिकल्स कंटेनिंग द ड्रग आर अटैच्ड टू द एंटीबॉडी विच टेक इट टू द स्पेसिफिक इन्फेक्टेड सेल लोकेशन। जहाँ पे इन्फेक्टेड सेल है वहाँ पे ले जाएगा, उसको डिलीवरी वापस डाल देगा। तो इससे क्या क्या बेनिफिट हो जाएगा, इन्फेक्टेड सेल गेट एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ ड्रग, जो इसको ज़रूरत थी उसे एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ ड्रग मिल गया। द हेल्दी सेल्स डू नॉट गेट अननेसेसरी डोज ऑफ ड्रग, जो हेल्दी सेल है उसे क्या ज़रूरत है, उसे नहीं ज़रूरत है तो उसे मिलेगा ही नहीं, हैंस मिनिमम साइड इफेक्ट होगा। एंड थर्ड वन इज जो क्वांटिटी ऑफ ड्रग है वो भी कम लगेगा। तो 3 बेनिफिट दिख रहा है आपको। इस तरीके का सिस्टम हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी के हेल्प से कर सकते हैं। उसके बाद है टारगेटेड हीट थेरेपी, इसका जो है क्या, और इसे आप कह सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर यूजिंग गोल्ड नैनो पार्टिकल। कैसे करते हैं इसको, मान लो क्या ये गोल्ड नैनो पार्टिकल्स है, ये एंटीबॉडी है, इसे हमने अटैच कर दिया इस एंटीबॉडी में गोल्ड नैनो पार्टिकल, ये कैंसर सेल के पास जाएगा, बाइंड करके उसको किल कर देगा। कुछ इस तरीके का टेक्नोलॉजी होता है। गोल्ड नैनो पार्टिकल्स आर टारगेटेड टू बाइंड टू कैंसर सेल बाय अटैचिंग एंटीबॉडी टू देयर सरफेस। एंटीबॉडी उसमें हमने सरफेस पे ऐड कर दिया। द इन्फेक्टेड एरिया इज देन टारगेटेड विथ इंफ्रारेड लेज़र, और जो इन्फेक्टेड पार्ट है, मान लो ये वाला सेल है, यहाँ पे पूरा एकदम बॉम्बार्डमेंट कर देंगे इंफ्रारेड लेज़र का। और क्या होगा उसके बाद, विच पासेस थ्रू द बॉडी फ्लैश विदाउट हीटिंग इट।
आपके मान लो बॉडी फ्लैश आपके चमड़े से होते हुए पास करेगा, लेकिन आपको वो हीट नहीं करेगा। बट गोल्ड नैनो पार्टिकल इज हीटेड सिग्निफिकेंटली, वो इतना गर्म हो जाएगा गोल्ड नैनो पार्टिकल जो कि क्या करेगा, लीडिंग टू द डेथ ऑफ कैंसर सेल। थर्ड एग्जाम्पल्स इसका है मेडिकल नैनो रोबोट। एक चीज़ आप इसमें से सब कुछ को समझो, जो भी ये सभी चीज़ मेरा नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस है, ये इतना छोटा होगा कि आपके आँखों को नहीं दिखेगा, आपके बॉडी में चले जाएगा। मान लो अब ये रोबोट है, ये रोबोट आपके मान लो माउथ से आपकी बॉडी में डाल दिया, पता भी नहीं चलेगा आपके अंदर रोबोट चला गया। वो रोबोट पूरा काम करेगा, जैसे मेडिकल नैनो रोबोट है। इट विल नेविगेट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, आपके बॉडी में ये चले जाएगी, पूरा वहाँ पे घूमेगा अंदर में। ट्रांसपोर्ट इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स, जो ज़रूरत है, मान लो कोई ड्रग ही भेजनी है, वो पर्टिकुलर प्लेस पे जाके ड्रग पहुंचा देगा। एंड आपसे कम्युनिकेट भी करेगा, कम्युनिकेट विथ डॉक्टर्स बाय वे ऑफ मिनिएचर सेंसर। उसके अंदर सेंसर लगा रहेगा, वो सारा कुछ अंदर से बताएगा कि कितनी सारी क्या रिपोर्ट है, क्या चीज़ की कमी है, क्या चाहिए, ये सारा कुछ डॉक्टर से वो बात भी करेगा बाय यूजिंग मिनिएचर सेंसर। इट कैन ऑल्सो बी मेड टू एक्ट लाइक, हम इस रोबोट को ऐसे भी बना सकते हैं कि ये कैसे वर्क करे, लाइक आर्टिफिशियल आरबीसी के तरह वर्क करे, आर्टिफिशियल डब्ल्यूबीसी के तरह वर्क करे। क्या होता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी? आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स ब्लड का पार्ट्स होता है। आरबीसी का काम होता है सभी ऑक्सीजन को बंडल बना के पैक कर देना, और इसके बाद ब्लड क्या करता है, इसको हीमोग्लोबिन जो होती है, यह सभी क्या करेगी, ऑक्सीजन को हर सेल में, डिफरेंट बॉडी में जितने सेल हैं सबको ये मतलब जो ऑक्सीजन पहुंचा देगा। और उसके बाद सेल क्या करेगा, रिएक्शन करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, फाइट अगेंस्ट जर्म। तो ये दोनों काम, मान लो ऑक्सीजन पहुंचाना है, आप रोबोट से पहुंचवा लीजिए, कभी कभी ये काम कर देगा, रोबोट भी ऑक्सीजन पहुंचा देगा। मान लो किसी को किल करना है, जो डब्ल्यूबीसी करता है, रोबोट को बोल दीजिए मार देने, ये जाके मार देगा। तो मतलब ये सारी चीज़ें हम इससे कर सकते हैं। डायग्नोसिस बेसिस पे क्या कर सकते हैं हम लोग, तो लैब ऑन अ चिप, इसका मतलब क्या है, इट इज़ अ नैनो स्केल डायग्नोस्टिक डिवाइस है जो कि आपको मल्टीपल लैब टेस्ट ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म कर देगा। मतलब आप मान लो डायग्नोसिस बेसिस पे आपको ये नैनो टेक्नोलॉजी के हेल्प से हो जाएगा, जिसमें कि आप ऐसे यदि आप करते हो, मान लो टेस्ट करवाने जाते हो, अलग अलग टेस्ट के लिए बार बार आपको ब्लड सैंपल्स देनी होती है। इसमें बस ये आप चिप लगाओगे अपने बॉडी में कहीं पे, सारा रिपोर्ट आपको दे देगा। यह फास्टर होगा और कई सारे टेस्ट जो है आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ पूरे बॉडी का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ये कुछ हमने देखा पॉसिबल्स एप्लीकेशंस इन द मेडिकल सेक्टर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसमें भी हजारों इसकी यूज़फुलनेस है, हमने बस एक लिया है, मिनीएचराइजेशन। मतलब मिनी मतलब क्या, आप कोई भी कंपोनेंट को छोटे कर देते हो। जैसे द यूज ऑफ CNT मतलब कार्बन नैनो टेक्नोलॉजी को यदि आप यूज़ करते हो, जैसे ग्रेफीन को हमने देखा, या अदर नैनो मटेरियल्स वुड हेल्प इन फर्दर मिनिचराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस। याद करो पहले कंप्यूटर कितनी बड़ी होती थी, अब उससे छोटी हुई, अब उससे छोटी हुई, अब छोटे छोटे फ़ोन के साइज का कंप्यूटर बनता है। ये सब क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि हमारे पास छोटी छोटी उपकरण आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, जिसमें कि सब तरह की फंक्शंस हो जाती है। यह जो होगा आपको इंक्रीज इन डाटा स्टोरेज कैपेसिटी में भी हेल्प करेगा। क्या चीज़, नैनो टेक्नोलॉजी। थर्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं एग्रीकल्चर में। यह हमेशा न्यूज़ में आजकल रहता है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ जो होती है उसे कहते हैं प्रिसिशन फार्मिंग। इम्पॉर्टेंट है यह, इस पर स्टार मार्क्स इसमें लगाया है। तो प्रिसिशन फार्मिंग्स क्या होता है कि जितनी ज़रूरत है उतनी ही काम करना, दैट इज़ नोन एज प्रिसिशन। मतलब क्या, विद द हेल्प ऑफ नैनो सेंसर के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ नैनो सेंसर डिस्पर्स्ड इन द फील्ड, आपने क्या किया है, फील्ड में ढेर तरह का सेंसर लगा दिया। सेंसर आपको ये बताएगा कि किस समय आपके प्लांट्स को वाटर चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, ये सभी कुछ बताएगा। और उसी सेंसर की हेल्प से फिर क्या होगा, जो चीज़ की ज़रूरत है वो उसे मिल भी जाएगा। मतलब विद द हेल्प ऑफ नैनो सेंसर डिस्पर्स्ड इन द फील्ड, स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम, efficient use of resource like water, fertilizer, pesticides can be done. The nano sensor detect what the plant required, plant को क्या ज़रूरत है वो नैनो सेंसर डिटेक्ट कर लेगा। Then delivery system release whatever it requires in optimum quantity. उसके बाद पहले तो डिटेक्ट करना है कि क्या ज़रूरत है, फिर उसके बाद क्या करेगा, डिलीवरी सिस्टम से मान लो गया नैनो टेक्नोलॉजी का कोई रोबोट, वो क्या करेगा, जाके उसको उतनी क्वांटिटी में वो पानी, खाद,
वो जो भी चीज़ ज़रूरत है उसे मिल जाएगी। हमने एक चीज़ डेवलप किया है नैनो यूरिया फर्टिलाइज़र, जिसे कि इफ़को ने डेवलप किया। नैनो यूरिया फर्टिलाइज़र क्या है? यह एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है दैट कंटेन नैनो स्केल नाइट्रोजन पार्टिकल्स। इसमें नाइट्रोजन को हमने कहाँ पे लिया है? नैनो स्केल पे लिया है। हमेशा एक ही चीज़ मैंने बोला है, नैनो टेक्नोलॉजी मतलब 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। तो नैनो स्केल नाइट्रोजन देयर पार्टिकल्स विच हैज़ मोर सरफेस एरिया। अब जब सरफेस एरिया नाइट्रोजन को ज़्यादा होगा, प्लांट अधिक एब्जॉर्ब करेगा, देयरफॉर यह मोर इम्पैक्टफुल होगा। इसीलिए ये वाला न्यूज हमने इकोनॉमिक्स में देखा था। क्या? इफ़को नैनो यूरिया, देखो ये लिक्विड में रहता है। हमने बात भी किया था कि ये वाला ट्रेडिशनल है, पर्सन हाथ से पूरा यूरिया का जो गोल गोल दाना होता है वाइट कलर वाला, चीनी के दाने का साइज का होता है, ये फील्ड में डाल रहा है, ये नैनो एरिया को स्प्रे कर रहा है। ये इसमें इसकी बेनिफिट्स देखा था। हायर क्रॉप यील्ड है इसमें क्या है आपको? हायर क्रॉप यील्ड है, इंक्रीज इनकम्स फॉर फार्मर, बेटर फूड क्वालिटी होगा, ये सभी चीज़ की बेनिफिट थी। इफ़को नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एट कलोल जो गुजरात में है हैव डेवलप्ड नैनो यूरिया। नैनो यूरिया इज अ पेटेंटेड केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर विथ नैनो नाइट्रोजन पार्टिकल फ्रॉम, देखो यहाँ से बस ये चीज़ समझना था, ये किस पे वर्क कर रहा है? 20 से 50 नैनोमीटर पे। क्या हमारे स्केल के अंदर में है? बिल्कुल है। हमने अपना स्केल को कितना पढ़ा है कि हमारा जो स्केल होगा, हमारा स्केल हमने बात किया है अभी कि 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए नैनो टेक्नोलॉजी। हमने जो यूरिया बनाया है ये 20 से 50 मतलब इसके बीच में, 1 नैनोमीटर ज़्यादा 20 से 50 के बीच में। बस यही चीज़ को तो समझना है मुझे कि 20 से 50 नैनोमीटर पे हमारा नाइट्रोजन पार्टिकल बेस्ट है। इसकी इफिशियंसी कितनी बढ़ जा रही है? 80% इफिशियंसी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाती है, और जो मेरे पास नॉर्मल वाला था उसकी इफिशियंसी 30 to 50% ही है। नैनो यूरिया हैज़ हायर सरफेस मास रेशियो, देखो ये भी बात है जो हमने पढ़ा, सरफेस मास रेशियो ये ज़्यादा है। हेल्प इन रिलीजिंग न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट। तो देखो इस तरीके से जब हमारा बेसिक क्लियर होना तो करंट पढ़ने में इतना मजा आएगा, उसके बाद तो देखोगे जादू की तरह ही खत्म हो जाएगा। क्या कितना समय लगा इसे कवर करने में? इस करंट को विद इन 2 मिनट्स, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट में कवर है। तो आपकी बेसिक इज़ अ बैकबोन। ऑलवेज समझिए, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं बेसिक पे कंट्रोल हो तो फिर ये इतना आनंद आएगा पढ़ने में, लगेगा ही नहीं कि कुछ इसमें लोड लगेगा। तो ऑलवेज फोकस ऑन बेसिक्स। अब देखते हैं टेक्सटाइल में हमने एक एग्जांपल्स दिया था, आप यूट्यूब में जाके देखिएगा, नैनो टेक्नोलॉजी शर्ट, तो उसमें दिखाएगा पेंट की तरह बॉडी में आपका स्प्रे करेगा और शर्ट बन के तैयार। तो नैनो फाइबर जो होती है हमारा, अब देखो नैनो फाइबर की कितनी बेनिफिट्स हैं। ये रिंकल फ्री हो जाएगा, कभी जो है ना आयरन करने की झंझट, ना गंदी लगेगी उसमें, कभी उससे कोई महक नहीं आएगा, ना कभी गंदा होगा। मतलब एक शर्ट लो लाइफ टाइम तक में कुछ होगा ही, कभी धोने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यही है स्ट्रेन फ्री, रिंकल फ्री। द यूज ऑफ नैनो सिल्वर इन टेक्सटाइल विल नॉट अलाउ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मान लो आपका जो एक शर्ट बन रहा है उसमें थोड़ा नैनो सिल्वर यूज कर दिया, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था सिल्वर इज़ अ बैक्टीरियल सैडल, तो वो क्या करेगा? बैक्टीरिया को जन्म ही नहीं होने देगा। मान लो आपके बॉडी के स्वेटिंग से कुछ बैक्टीरिया बन रहा है जिसके कारण स्मेलिंग आ रहा था, वो बनेगा ही नहीं, तो देयरफॉर ऑर्डर फ्री क्लोथ भी बन जाएगा, गंधहीन क्लोथ। क्या जादू है, समझिए। उसके बाद एनर्जी एप्लीकेशंस में जैसे सोलार सेल है, तो इंडियम सेलेनाइड नैनो पार्टिकल्स इसमें जो है कि वो सोलार सेल में यूज करते हैं हम लोग। ये क्या करता है? इट ड्रास्टिकली इंक्रीज दी कन्वर्जन इफिशियंसी ऑफ सोलार एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नॉर्मली हम लोग सोलर सेल जो होता है क्या करता है? सन की रे को यानी कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बट इस कन्वर्जन रेट नॉर्मली स्लो होता है। बट यदि हम इसमें नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प ले, इंडियम सेलेनाइड नैनो पार्टिकल्स, वह इसको काफ़ी फास्ट कर देगा। उसके बाद हाइड्रोजन फ्यूल सेल, बिकॉज क्या है कि हमारा नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो होगा उसकी सरफेस एरिया बड़ा होगा, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम इन्वायरमेंट को सक करेगा। देयरफॉर हमारा जो है क्या होगा, वो हम ढेर सारा हाइड्रोजन को स्टोर कर पाएंगे। देयरफॉर हाइड्रोजन फ्यूल जो है ये काफ़ी इफिशियंट हो जाएगा। 6 बात करेंगे हम लोग, 6 एप्लीकेशन वाटर प्योरिफिकेशन में। तो फेरस ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स जो है ये क्या करता है? इट एक्सट्रीमली इफेक्टिव इन बाइंडिंग एंड रिमूविंग
आर्सेनिक फ्रॉम ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर की आज मेजर चैलेंज है आर्सेनिक का होना, जो कि काफ़ी हेल्थ के लिए नुकसानदेह होता है। तो फेरस ऑक्साइड नैनो पार्टिकल क्या करेगा, आर्सेनिक को पकड़ के बांध के जो है रिमूव कर देगा। आयरन नैनो पार्टिकल क्या करता है, इट ब्रेक डाउन मेनी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, जो कि आपके पानी में प्रेजेंट रहता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, डाइऑक्सीन, इन सभी को क्या करेगा, प्रेजेंट इन द वाटर इनटू सिंपलर कार्बन कंपाउंड में ब्रेक कर देगा। सेवंथ इसकी क्या मान लो, सेवंथ जो है एप्लीकेशंस है वो कॉस्मेटिक्स में। कॉस्मेटिक्स मतलब क्या होता है, शरीर को, चेहरा को सुंदर बनाने के लिए जो आप यूज़ करते हैं, जैसे कि उसका लिए एग्जांपल है नैनो पार्टिकल्स ऑफ जिंक ऑक्साइड ZNO या टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये क्या करता है, ये वेरी इफेक्टिव एब्जॉर्बिंग यूवी रेडिएशन, तो यूवी रेडिएशन को काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब करता है ये नैनो पार्टिकल्स, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सनस्क्रीन वाली क्रीम है तो वहाँ पे भी इसकी यूजेस हम लोग कर सकते हैं। और मेनी मोड यूजेस है। आप अब न्यूज़ से कनेक्टेड रहेंगे, जो भी नैनो टेक्नोलॉजी से लगेगा आपको न्यूज़ है उसे आप पढ़ेंगे तो होपफुली अब आपको सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन इसकी कुछ आम टेक्नोलॉजी के जैसा इसका भी कुछ कंसर्न है। कंसर्न यही है, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट पे हम इतने जब लेवल पे जा रहे हैं तो मे बी इसका डिसइफेक्ट भी हो सकता है, कुछ इम्पैक्ट होगा तो, बट अभी तो नहीं पता है, लेकिन हो सकता है हेल्थ एंड इन्वायरमेंट पे। प्राइवेसी की सबसे बड़ी बात है, मान लो नैनो टेक्नोलॉजी है, कोई एक चिप आपके बॉडी में कहीं लगा दिया, डॉक्टर लगा दिया, आपको कुछ पता नहीं, तो प्राइवेसी सबसे बड़ा इसमें चिंता की बात है। मिलिट्री के लिए चिंता की बात है कि अनट्रेसेबल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस बन सकता है, जो कि किसी को पता ही ना चले और बहुत बड़ा धमाका कर दे। नैनो डिवाइड, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपने जितनी भी एप्लीकेशंस देखा, ये हेल्थ वाला देखा आपने, प्रिसीशन, जैसे प्रिसीशन फार्मिंग हो गया, क्या आपको लगता है इंडियन फार्मर के पास इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो पाएगी? नॉर्मल तो जो आज के इक्विपमेंट्स नहीं है, उसके बाद जो डायग्नोस्टिक्स हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट है, ये सभी लगता है क्या जो पुअर कंट्री है वो इसे अफोर्ड कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो वो भी एक डिवाइड हो जाएगा, रिच और पुअर की डिवाइड। तो नैनो डिवाइड, मिलिट्री के लिए, प्राइवेसी, ये कुछ कंसर्न है, बट कंसर्न के बावजूद इसकी बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। सो ये कंप्लीट डिस्कशन था नैनो टेक्नोलॉजी पे, और बहुत जल्द आपको मैं कोशिश करता हूँ विदिन 2-3 डेज़ में मैं इस पे स्पेस की आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।